हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ ज्ञान में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कस किया जाएगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले दो लाइनें होती हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है, काटती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ये दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू वाई एक्सिस। यहां मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जो ये पहला पॉइंट है इसे बोलते हैं अब्सिसा अक्ष। इसे बोलते हैं अब्सिसा भुज, इसका हिंदी होता है भुज। ठीक है, और ये दूसरा इसमें जो पॉइंट है इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसका हिंदी होता है कोटि। ठीक है, और जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे काटती है, जो मूल बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओके, तो ब्रैकेट में जो दो पॉइंटें हैं, इस पहले पॉइंट को बोलते हैं यक्स भुज, और दूसरे पॉइंट को बोलते हैं कोटि, ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना सारी चीज़ें हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 टर्म डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष, मूल बिंदु से इस लाइन पे दाईं तरफ एक्स एक्सिस पे जितनी सारी पॉइंट होती हैं वो सब क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और मूल बिंदु से वाई एक्सिस पे जितनी सारी पॉइंट होती हैं वो सब क्या होती हैं? वो भी पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक। और इस मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे बाएं तरफ जितनी सारी पॉइंट होती हैं वो सब क्या होती हैं? निगेटिव, ऋणात्मक। और उसी तरह से मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे जितनी सारी पॉइंट होती है वो सब क्या होती हैं? ऋणात्मक, निगेटिव होती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें हम 3 टर्म डिस्कस करेंगे। पहला डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी का सूत्र। 2 पॉइंट दिए रहेंगे, उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। दूसरा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। और थर्ड नंबर क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तीनों टर्म आज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहला टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसके अनुसार मान लीजिए दो पॉइंट कहीं दिए हुए हों, एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी यहाँ पे है। ए का निर्देशांक हमारा है x1 y1 और बी पॉइंट का निर्देशांक हमारा x2 y2। तब अगर ऐसा दिया रहेगा और पूछेगा कि ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी का, ए और बी के बीच दूरी क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लोग दो पॉइंट के बीच की दूरी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम कि ए और दूसरा पॉइंट है एक बी। ए का निर्देशांक है 1, 2 और बी का निर्देशांक है 2 और 3। और कहेगा कि ए बी इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो हम फार्मूले से निकालेंगे ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x1 बराबर कितना है, ये x1 है, ये वाला पॉइंट x1 है और ये वाला पॉइंट y1 है। उसी तरह से इसमें क्या हो गया, x2 हो गया और इसमें y2 हो गया। अब इसी फार्मूले से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखिए फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, 2 है, माइनस x1 कितना है, 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, 3 है और y1 कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 1 इक्वल टू √2 यूनिट, मात्रक, ठीक है। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम इस फार्मूले से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिए हैं। अब दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन फार्मूला। चलिए उसके बारे में अभी बताते हैं हम आप लोगों को। सेक्शन फार्मूला में हमारा
एक लाइन दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा सेक्शन फार्मूला। इसके थ्रू जब कोई यहाँ पे 2 पॉइंट ए बी दिया हुआ है, यहाँ भी ए एंड बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 y2, ठीक है। तो इनके बीच का मध्य बिंदु मिड पॉइंट P A एंड B कुछ भी मान लेते हैं। P जब फाइंड करना रहेगा, इनका मिड पॉइंट, यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं A एंड B, इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमें पता है और इनके बीच का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना रहेगा, तो हमें इस फार्मूले से लगाएंगे। तो ये हो जाएगा P मध्य बिंदु मिड पॉइंट मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। इस फार्मूले से हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक ये फार्मूला हो गया। उसी तरह से अगर एक और 2 पॉइंट दिए हों, ठीक, ए एंड बी, ये 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है ना, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। हमें यहाँ पे Q फाइंड करना है, मध्य बिंदु, ठीक है, हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें फाइंड करना था, और यहाँ पे हमें मान लीजिए कि किसी रेशियो में ये डिवाइड किया है। ये मध्य बिंदु ना देके Q यहाँ पे मिडिल में ना देखे, यहाँ पे दिया है किसी रेशियो में दिया हो, जैसे ये मान लेते हैं m1 एंड ये m2। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:1 हो सकता है, मतलब एक रेशियो में दिया हो, बांट दिया हो ये पॉइंट। तब हम वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q पॉइंट E बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस फार्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे। इसका भी हम एक उदाहरण देंगे, एग्जांपल देंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं एक ठो आप लोगों को, जैसे एग्जांपल दिया है, कैसे फाइंड करेंगे? एग्जाम्पल दिया कि एक लाइन है ए बी, ठीक है। ए का निर्देशांक है 2, 3 और बी का निर्देशांक है 1 एंड 2, और हमें फाइंड करना है इसको रेशियो में 2 एंड 3 के रेशियो में डिवाइड किया है। इस लाइन को ए बी को हमें फाइंड करना है Q, हमें फाइंड करना है Q पॉइंट, यहाँ कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको
ए एंड बी, ये दो पॉइंट हमें फाइंड करने ए एंड बी। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे x1 बराबर क्या है 2, y1 इक्वल टू क्या है 3, x2 इक्वल टू क्या है 1 और y2 इक्वल टू क्या है 2। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। ये हमारा हो जाएगा पॉइंट Q ए बी इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले क्या है फार्मूला, m1 x2, तो m1 कितना है 2 है, x2 कितना है 1 है, 2 × 1 प्लस m2 x1, m2 कितना है 3 है और x1 कितना है 2 है, अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कॉमा m1 y2, m1 कितना है 2 है, y2 कितना है 2 है, प्लस m2 y1, m2 कितना है 3 है, m2 y1 कितना है 3 है, अपान m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 अपान 5 कॉमा ये हो जाएगा 4 प्लस 9 अपान 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 अपान 5 कॉमा 13 अपान 5। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्यू का, ए एंड बी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तीसरा हमारा टर्म आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, एरिया निकालने के लिए किसी ट्रायंगल का अगर उसके बेस पता हो, हाइट पता हो, तो हम निकालते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस फार्मूले से निकालते हैं। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट की बात की गई हुई है, मतलब कि यहाँ आपको कोई ट्रायंगल दे देगा और तीनों वर्टिस का ट्रायंगल का आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देगा, तब उसका निकालना रहेगा हम लोग क्या, एरिया फाइंड करना रहेगा उस ट्रायंगल का। अब उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले टॉपिक के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें हमें एक रेशियो में दिया था कि रेशियो में डिवाइड कर दिया था 2:3 के रेशियो में। अगर सिंपल सा एग्जांपल दिया हो, 2 पॉइंट ए एंड बी दिए हों, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है 5 एंड 6 और बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2 एंड 4। हमें फाइंड करना है इनका मिड पॉइंट क्यू ए बी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे x1 कितना है 5, y1 6, x2 2 और y2 4। तो हम फाइंड करेंगे तो q इक्वल टू कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2। इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ q ए बी पॉइंट कितना हो जाएगा, x1 कितना है 5 प्लस x2 कितना है 2 अपान 2 कमा y1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है 4 अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 कॉमा कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। आई होप ये वीडियो, आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू अपडेट जो है आपके पास टाइम से पहुंचता रहे। थैंक यू।